नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना झारखंड की है। झारखंड के अंदर एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब थी और उस इंसान का नाम कैलाश था। दोस्तों, कैलाश के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। एक उसकी पत्नी थी, एक उसका बेटा था और एक उसके बेटे की पत्नी थी। दोस्तों, जो कैलाश का बेटा था वह मुंबई में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और कैलाश अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ अपने घर में रहता था। दोस्तों, कैलाश के पास लगभग 20 से 25 बकरियां थीं और उन बकरियों को चराने के लिए वह अपने आसपास के खेतों में जाया करता था और कैसे भी करके उसने 20 से 25 बकरियां अपने घर में रखी हुई थीं। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों, जो कैलाश होता है वह बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। रोमांटिक मतलब उसकी जो पत्नी थी उससे हमेशा वह प्यार भरी बातें करता रहता था, हमेशा मीठा बोलता था और हर दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। अब दोस्तों, होता क्या है, लगभग 3 महीने के बाद जो कैलाश की पत्नी होती है वह उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अब कैलाश जो है अकेला पड़ जाता है। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। कैलाश कैसे भी करके 2-3 महीने तो निकालते हैं, लेकिन उसके बाद उससे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब कैलाश के लिए एक एक दिन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। वह अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा याद करता है। कैलाश सोचता है कि यार, काश अगर मेरी पत्नी मेरे पास होती तो आज मुझे अपने कमरे में अकेला सोना नहीं पड़ता। कैलाश एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था। वह सोचता है कि अब मुझे कुछ तो करना होगा। उसके बाद वह बूढ़ा इंसान अपने आसपास कहीं पर देखता है कि शायद कोई औरत या कोई लड़की मिल जाए जिससे वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन उसको ऐसी कोई औरत या ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है जिसके साथ वह अपनी इच्छा को पूरी कर सके। उसके बाद दोस्तों, कैलाश करता क्या है, उनके पास जो बकरियां थीं और जो बकरियों का घर था, वह सोचते हैं कि अब और रास्ते बिल्कुल बंद है। क्यों ना मैं अपनी बकरी के साथ अपना काम कर लूं। दोस्तों, उसके बाद कैलाश अपनी बकरी के घर में चला जाता है और वहां जाने के बाद अपनी बकरी के साथ गलत काम करने लगता है। वह बूढ़ा इंसान था लेकिन ताकतवर भी था। तो जो बकरी थी वह चिल्ला रही थी, बकरी की आवाज निकल रही थी और जैसे ही बकरी की आवाज उसकी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बहू उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि जो बकरी है क्यों चिल्ला रही है। फिर वह जाकर बकरियों के घर में देखती है तो वहां जाने के बाद उसको अपने ससुर दिख जाता है कि जो उसका ससुर होता है वह बकरी के साथ बहुत ही गलत काम कर रहा है। वह छुपकर अपने ससुर को देखने लगती है। अब दोस्तों, वह भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको भी अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद आती थी, क्योंकि उसका जो पति था वह मुंबई में काम किया करता था और वह भी पास महीने में एक बार अपने घर में आया करता था। अब दोस्तों, होता क्या है, वह जो उसकी बहू होती है वह छुपकर देखने की कोशिश करती है क्योंकि उसको भी देखते हुए अच्छा लग रहा था। लगभग 3-4 मिनट के बाद जो कैलाश होता है उसकी नजर अपनी बहू पर चली जाती है तो कैलाश डर जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वह बकरी को छोड़ता है और अपनी बहू के पास आ जाता है और बहू से माफी मांगने लगता है कि बहू, यह बात तुम किसी को भी मत बताना क्योंकि तुम्हारी सांस को गई हुई इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी सांस के साथ कितना प्यार करता था और वह एकदम से मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे अकेलापन सताने लगा था, इसलिए मैंने यह गलत काम किया है। उसके बाद दोस्तों, जो उसकी बहू होती है शायद उसके मन में भी यही चीजें थीं। वह कहती हैं अपने ससुर से कि ससुर जी, आपको तो 3 महीने हुए हैं। आपको पता है आपके बेटे को गए हुए 5 महीने हो गए हैं और उनके बिना मैं एक एक दिन कैसे निकाल रही हूं। मेरे लिए भी एक एक दिन 1 साल के बराबर निकल रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूं क्योंकि मैं एक औरत हूं। इस बात को सुनकर उसके ससुर कैलाश जी कहते हैं कि बहू, इस बात को तो मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यह तो तुम्हें भी पता है। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वह कहते हैं कि ससुर जी, अब आप ही तो हो जो कुछ कर सकते हो। आप यहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और मैं चाहती हूं कि इस समय को आप मेरे साथ बर्बाद करो। इस बात को जब उसका ससुर सुनता है तो पहले तो वह मना करते हैं कि बहू, ये अच्छी बात नहीं है। अगर बेटे को पता चल गया तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देगा। इस बात को सुनकर उसकी जो बहू होती है वह कहती है कि ससुर जी, किसी को भी पता नहीं चलेगा।
वह 5 महीने से यहाँ घर पर नहीं आया है। उसे पता कैसे चलेगा? और उसके बाद जो कैलाश की बहू होती है, वह अपने ससुर को अपने कमरे में ले जाती है। अब उसका ससुर भी खुश हो जाता है। फिर कैलाश अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब उसकी बहू ये सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे। अब उसकी बहू अपने और अपने ससुर के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब कैलाश अपनी बहू के गोरे गोरे शरीर को देखता है तो उसे काफी उत्तेजना होने लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर कैलाश अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू को भी काफी आनंद आ रहा था। वह भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 3-4 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो यह दोनों बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। फिर उसकी बहू कैलाश से कहती है कि ससुर जी, जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करूंगी। दोस्तों, अब उसकी बहू को जब भी मौका मिलता था वह अपने ससुर के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। वह पूरी पूरी रात अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी। इस तरीके से लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन कैलाश का बेटा जो मुंबई में रह रहा था, वह अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और घर पर आ जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अब इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो चुका था। यह एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे थे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इधर कैलाश अपनी बहू से मिलने के लिए तड़प रहा था, उधर उसकी बहू अपने ससुर से मिलने के लिए तड़प रही थी। आखिर कर भी क्या सकते थे, क्योंकि कैलाश का बेटा घर पर ही था। इस तरीके से 20 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन सब लोग बैठकर रात का खाना पना खाते हैं और सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कैलाश की बहू अपने पति के साथ सो रही थी। अब वह अपने पति के सोने का इंतजार करने लगती है। लगभग कुछ देर के बाद उसका पति सो जाते हैं। अब कैलाश की बहू को मौका मिल जाता है। वह चुपके से अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर कैलाश के कमरे में चली जाती है। कैलाश भी कई दिनों से इंतजार में बैठा था। वह जैसे ही अपनी बहू को देखता है, खुश हो जाता है। वह अपनी बहू को पकड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। इधर कैलाश के बेटे की आंख अचानक से खुल जाती है। अब वह अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी बेड पर नहीं है। वह सोचता है कि शायद शौच करने के लिए गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी आती नहीं है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देता है। फिर वह अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है तो वह आवाजें वहीं से आ रही थीं। अब वह कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर यह दोनों डर जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं, और जब दरवाजा खोलता है तो उसका बेटा सामने खड़ा हुआ था। अब यह दोनों उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर उसका बेटा कैलाश को बुरा भला कहता है और अपनी पत्नी को अपने कमरे में लेकर आते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। उसकी पत्नी उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, फिर कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब कर भी क्या सकते हैं, अब जो हो गया हो गया। फिर कैलाश का बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुंबई चला जाता है। अब कैलाश फिर से अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, आज के जमाने में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, परिवार बिखर ही जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।